अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पीच ऑर्गन्स को डिस्कस किया था कि जब हम स्पीच करते हैं तो कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हर एक स्पीच ऑर्गन की वर्किंग, उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। इन टुडेज़ लेसन वी गोना डिस्कस स्पीच मैकेनिज़्म। अब स्पीच मैकेनिज़्म क्या है? स्पीच तो वही बात करना, ठीक है, जो हम लोग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं कम्युनिकेशन करने के वक्त, हमें अपने आइडियाज़, थॉट्स डिलीवर करने होते हैं। और मैकेनिज़्म क्या होता है? मैकेनिज़्म बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आपस में मिलजुल के एक वर्किंग करते हैं, कोई ना कोई एक फंक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं मैकेनिज़्म। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। अब स्पीच मैकेनिज़्म जो है वो बेसिकली एक फिज़ोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है जो कि स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, स्पीच मैकेनिज़्म में हम लोग बेसिकली एक प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि स्पीच साउंड्स की प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है। अब जब स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें जो है डिफरेंट चीज़ों की कोऑर्डिनेशन है आपस में। जैसे हमारे पास स्पीच ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म है, ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल के काम करती हैं और साउंड्स प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, इन्हीं सब की कोऑर्डिनेशन की वजह से ह्यूमन स्पीच पॉसिबल होती है, तो इसको हम कहते हैं स्पीच मैकेनिज़्म। Here we have different systems involved in speech mechanism. Number one, we have respiratory system, then we have phonatory system, then articulatory system, resonance system, nervous system, auditory system, and at the end articulators or muscles. अब हम इन सारे सिस्टम्स की वन बाय वन फंक्शन, कंपोनेंट्स और इनका क्या रोल है स्पीच में, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली एयर फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जब हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें मुसलसल एयर फ्लो हो रहा होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास हैं लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाई एंड डायफ्राम। ये सारे कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स आपस में मिल के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्पीच में क्या रोल है? अब हम लोग कुछ वॉइस्ड साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे लंग्स में एयर फ्लो होना उसके लिए ज़रूरी है ताकि हम लोग उन साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकें। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारे स्पीच रेट को और उसकी इंटेंसिटी को। देन वी हैव फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम का एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्पीच ऑर्गन का, वो है लैरिंग्स। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो फोनेटरी सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली वोकल कॉर्ड्स जो है उसकी फंक्शनिंग की इस पे बात की जा रही है कि जब हम लोग वॉइस साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स में किस तरह से एक टेंशन प्रोड्यूस होता है या फिर कंट्रोल होती है साउंड प्रोडक्शन। अब इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? We have vocal folds और cords, laryngeal muscles and cartilages। ये आपस में मिलके जो है ये कंपोनेंट्स फोनेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब अगर हम बात करें कि फोनेटरी सिस्टम जो है उसका क्या रोल है स्पीच में, तो जब भी एयर पास करती है हमारे वोकल कॉर्ड से तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस वाइब्रेशन की वजह से ही वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जिस तरह चेंजेस आते हैं टेंशन में, पोजीशन में, तो उससे क्या होती है, पिच भी वेरी कर रही होती है। देन वी हैव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के अंदर पूरा वोकल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। अब इसके फंक्शन की बात की जाए तो आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो है
वो ओरल कैविटी पे बेस्ड होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? टंग, लिप्स, टीथ, एल्विलर रिज, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड ओरल एंड नेजल कैविटीज़। ठीक है, जब हम लोग आर्टिकुलेट करें, ये तो हमें पता है ओरल कैविटी से आर्टिकुलेशन हो रही है, माउथ से प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे साउंड्स, लेकिन इसके पीछे जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, टंग, लिप्स, टीथ, एल्विलर रिज, ये सारे। अब अगर हम लोग रोल की बात करें तो जब ये सारे और जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में मिलके मूवमेंट्स करते हैं तो हर एक ऑर्गन अपना स्पेसिफिक स्पीच साउंड प्रोड्यूस करवाता है। इसके अंदर बेसिकली प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। देन वी हैव रेजोनेंस सिस्टम। रेजोनेंस सिस्टम में बेसिकली हम लोग साउंड की एम्प्लीफिकेशन, मॉडिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है? जो रेजोनेंस सिस्टम होता है उसके अंदर जो है ना, वोकल कॉर्ड्स के अंदर डिफरेंट एम्प्लीफिकेशंस होती हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं साउंड्स की। अब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? हमारी जो नेज़ल कैविटी है, ओरल कैविटी है और फेरेंजियल कैविटी है, ये सारे कंपोनेंट्स जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, साउंड की मतलब जो क्वालिटी है, उसकी एम्प्लीफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ये सारा जो सिस्टम है वो रेजोनेंस सिस्टम कहलाता है। अब इसका क्या रोल है स्पीच में? हमारी नेज़ल कैविटी की साइज़, ओरल कैविटी की साइज़ या फिर फेरेंजियल कैविटी की साइज़ और शेप, इन पे डिपेंड करता है कि रेजोनेंस किस तरह की प्रोड्यूस होती है, स्पीच साउंड्स में कितनी हद तक एम्प्लीफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन आती है। तो ये सब डिपेंड करता है कैविटीज़ के शेप और साइज़ पर। देन वी हैव नर्वस सिस्टम। फंक्शन की बात की जाए तो ये कंट्रोल करवाता है हमारी मूवमेंट्स की। ठीक है, किस चीज़ की मूवमेंट? मसल्स की मूवमेंट। जब हम लोग स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो नर्वस सिस्टम ही होता है जो कि हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाता है। अब इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, एंड सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो सब सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये कंपोनेंट्स आपस में मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम के रोल की बात की जाए स्पीच में तो यही होता है कि जिस तरह कमांड पहुंचती है हमारी ब्रेन तक, तो इसके बाद ही हमारी मसल की मूवमेंट्स होती हैं जिसकी मदद से स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन वी हैव ऑडिटरी सिस्टम। अब ऑडिटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये जो स्पीच साउंड्स हैं वो उसको परसीव करता है, रिसीव करता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है रिसेप्शन ऑफ साउंड्स का, उसको हम ऑडिटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? वी हैव एयर स्ट्रक्चर्स, आउटर, मिडल एंड इनर एयर। इसके अलावा जो ऑडिटरी पाथवेज हैं ब्रेन के अंदर तक जो जाते हैं, वो सारे जो है ऑडिटरी सिस्टम में आ जाते हैं। अब अगर ऑडिटरी सिस्टम के रोल को देखा जाए कि स्पीच में क्या रोल परफॉर्म करता है, तो बेसिकली ऑडिटरी सिस्टम में हम लोग साउंड्स को सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फीडबैक है इसी की हेल्प से हम लोग मॉनिटर करते हैं और एडजस्ट करते हैं अपनी स्पीच को कि आगे अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं। जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो वो वन वे नहीं होती, टू वे होती है। ठीक है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये फीडबैक जो है वही जो है हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि वो आगे स्पीच प्रोड्यूस कर सकें। देन वी हैव आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स मसल्स हैं। अब इनके फंक्शन की बात की जाए तो बेसिकली आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो स्पीच ऑर्गन्स के मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग, मसल्स ऑफ लिप्स एंड जॉज।
ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मसल्स हैं, इनकी मूवमेंट से एक सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिससे हम साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनके रोल की बात की जाए तो जो हमारी मसल मूवमेंट्स हैं कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, इनकी जो मूवमेंट है स्पीच प्रोडक्शन के दौरान, वो सब आर्टिकुलेटर्स के थ्रू होती है। फाइनली मूविंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, स्पीच मैकेनिज़्म हम लोगों ने वर्किंग देखी, पूरा मैकेनिज़्म देखा कि इतने सारे सिस्टम्स आपस में मिल के, इतने सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल के स्पीच प्रोडक्शन करवा रहे हैं। जब हम लोग साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, एक सिस्टम है, ठीक है, ये सारी एक कोऑर्डिनेशन है। अब हमारे पास जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट्स हैं, फोनेटिशियंस हैं, वो स्पीच मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं ताकि वो स्पीच डिसऑर्डर्स को देख सकें, उनके ट्रीटमेंट्स को फाइंड आउट कर सकें और स्पीच प्रोडक्शन को इम्प्रूव करवा सकें, फोनेटिक्स की फील्ड को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन। इफ़ यू रियली लर्न समथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।